बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने फाइनली जो एजुकेशन कैडर के हवाले से जितने भी पोस्ट थे उस पर इश्तिहार जारी किया हुआ है, जिसमें अब तक चतराल, कोहाट, टांग, लकी मरवत, पेशावर के इश्तिहार जारी हुई हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में जो जो अजला जो जो इलाके रहते हैं वहाँ के लिए भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस इश्तिहार के बारे में भी डिस्कस करूँगा कि एक तालीमी काबिलियत क्या रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो सिलेबस है इसके हवाले से भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो एकेडमिक स्कोर हैं कितने कितने परसेंटेज का है उसके बारे में भी बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा क्योंकि स्टूडेंट के ये भी क्वेरीज होती है कि एकेडमिक स्कोर किस तरह फाइंड करना है, तो एंड में एकेडमिक स्कोर निकालने का तरीका भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक दीजिए, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। तो ये आज की एडवर्टाइजमेंट है लकी मरवत के हवाले से जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ में थी। वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि सिटी के लिए जो तालीमी काबिलियत है वो भी बैचलर डिग्री है, ठीक हो गया। इस तरह डीएम के लिए भी बीएच डिग्री है और इसके अलावा सिलेक्शन के बाद ये ट्रेनिंग वगैरह। इसके बाद पीईटी जो है उसके लिए भी बैचलर डिग्री है, ठीक हो गया। टीटी के लिए एसएससी सेकेंड डिवीज़न और शहादतुल लामिया फ़िल उलूमुल अरबिया वल इस्लामिया किसी भी मुस्तनद तंजीमात या वफाक़ुल मदारस या दारुल उलूम सैदुल शरीफ स्वाद चारबाग चतराल दरोश चतराल या मतलब जो रजिस्टर्ड इदारे हैं वहाँ से ये अ, जो सनद है वो दरकार है। और इसके साथ साथ किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से एम ए इस्लामियात या सेकेंड क्लास डिग्री जो है इसके रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद एटी के लिए भी इस तरह का सनद चाहिए, ठीक हो गया, या अरबी में मास्टर डिग्री, ठीक हो गया। इसके बाद कारी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री और करत सनद चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से। इसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर है तो उसके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद सिलेक्शन के बाद ये 9 माह की जो है तरबियती ट्रेनिंग जो होती है वो तो बाद में होगी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा टेस्ट के हवाले से कि मतलब कि सिलेबस क्या है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एसएसटी जनरल के लिए जो है बीपीएस 16 उसके लिए सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का जो 60% है, इसका पेडागोजी का 5% है, ग्रामर कॉमन स्किल्स के लिए 5% है, 10% उर्दू के लिए है। इसके बाद जनरल साइंस और मैथ्स के लिए 10% है, जीके के लिए 10% है। इसके बाद फिज़िक्स के लिए बाकी ये होगी प्लस सब्जेक्ट में जो है फिज़िक्स और मैथ्स आएगी, ठीक होगी। सिर्फ बायोलॉजी के हवाले से तो बाकी ये क्राइटेरिया ही होगी, सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसमें होगी, ठीक हो गया। बायो के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। इसके बाद एसएसटी आईटी के लिए 20 तरह का होगा। उर्दू, इसमें उर्दू होगी 10%, 5% ग्रामर इंग्लिश होगी, पेडागोजी 5% होगी और 60% जो है आईटी और कंप्यूटर साइंस के हवाले से, ठीक हो गया। डीएम के लिए जो है फाइन आर्ट ड्राइंग 20% होगी, इंग्लिश 20%, मैथमेटिक 20%, जनरल साइंस 20%, जीके भी 10% और पेडागोजी भी 10% होगी। इसके बाद पीटी के लिए अगर हम करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन की 20%, इंग्लिश के 20, मैथ्स के, जनरल साइंस के भी 20-20। इसके बाद जी के जो है पाक स्टडी और इस्लामियात के 10% और पेडागोजी के 10% होंगे। इसके बाद एटी के लिए अरेबिक होगी 30%, इंग्लिश होगी 20%, 10% उर्दू, 10% सोशल स्टडी, 10% पेडागोजी, 10% मैथमेटिक्स और 10% जी के। उसके बाद सीटी की बात करें तो इसमें इंग्लिश 25% होगा, मैथमेटिक्स 25% होगा, 20% जनरल साइंस होगा, 10% सोशल स्टडी, 10% पेडागोजी और जी के जो है वो 10% होगा। टीटी की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन इस्लामियात का होगा 30%, 20% इंग्लिश का होगा, सोशल स्टडी का होगा, पेडागोजी का 10% होगा, 10% मैथमेटिक्स और जीके का 10%, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम आ जाएँ आईटी के हवाले से CTIT, तो इसके लिए जो है 25% आईटी और सीएस होगी, इंग्लिश 25% होगी, पेडागोजी जो है वो भी क्या है 10% है, मैथमेटिक भी 20% है और जीके 10% है, ठीक हो गया। इसके बाद कारी और कारिया के लिए जो है हिफ्ज़
या तजवीद इस्लामियात तो 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, मैथमेटिक्स 10%, सोशल स्टडी 10%, पेडागोजी 10% और जी के भी 10%। ठीक हो गया। इसके बाद अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के हवाले से इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 25%, जनरल साइंस 20%, सोशल स्टडी 10%, पेडागोजी 10% और जी के पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात 10% होगी। तो ये इस तरह की सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और एक्स्ट्रा और बाद में शेयर करूँ, आपने इस तरह करना है कि क्लास 3 से लेके 10 तक जितने भी इसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आपने उसकी तैयारी अच्छी से करनी है इंशाल्लाह। जो है 3 से लेके क्लास 10 तक, मतलब मैथ्स के हवाले से जनरल साइंस, सोशल स्टडी और जी के जो पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात हैं ना, उससे आपने तैयारी करनी है। पेडागोजी के हवाले से एक बुक ले लिया, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में भी मैंने ऐड किए हुए पेडागोजी के हवाले से। उससे जो है एजुकेशन रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज वो लेकर आते हैं पेडागोजी के हवाले से। और इंग्लिश के भी जो बेसिक है, बेसिक इंग्लिश है या मैथमेटिक्स है, अगर मैं पीएचडी की बात करूँ ना, तो जो बेसिक इंग्लिश है उसके हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। मैथमेटिक्स के भी बेसिक होते हैं, परसेंटेज के हवाले से, रेशन प्रोपोर्शन के हवाले से, या जो आयोटा वगैरह के जो जो क्वेश्चन होते हैं वो Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इस तरह के क्वेश्चन वो लेकर आते हैं। इस तरह जनरल साइंस के भी मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जो बंदा क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक जो इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, इसकी तैयारी कर लेना एक बार भी तसल्ली के साथ। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं जो मार्क्स टोटल होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे। ठीक हो गया। इसमें जो है एसएससी के मार्क्स 15% उसको दिया गया है। तो आपने इस तरह करना है, जो एसएससी के आपके मार्क्स है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, और फिर जो टोटल नंबर है यानी 1100 उससे डिवाइड करने हैं। इस तरह एसएससी के जो है 20% है, तो आपने बिल्कुल इस तरह करना है कि हासिल करदा नंबर मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइडेड बाई जो टोटल मार्क्स है। इस तरह बीएससी वालों के लिए ये है, एमएमएससी के वालों के लिए 15 है। जिन्होंने बीएस किया हुआ है ना रेगुलर, तो ओ 20 प्लस 15 तो 35, तो ओ इन दोनों को छोड़ के बीएस में 35 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बंदे कहेंगे कि हमारी तो CGPA है या इस तरह, तो आपने इस तरह करना है कि ट्रांसक्रिप्ट लेके लेना है, उसमें जो मार्क्स आपने लिए हुए हैं सारे सेमेस्टर में उसको प्लस करना है, जिससे वो आएगा वो आपके टोटल मार्क्स हो गए। और फिर जो आपने टोटल मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट का, उसको प्लस कर ले, जिससे टोटल आ जाएगा, तो उससे डिवाइड कर ले, तो आपके साथ अब एकेडमिक स्कोर आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जिन्होंने बीएड किया हुआ है इसको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद एमएड जिन्होंने किया हुआ है तो उसको 5 नंबर्स मिलेंगे। एफएल वालों के लिए भी 5 नंबर है, पीएचडी वालों के लिए भी 5 नंबर है। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैंने पहले आईसीसी के बारे में बताया लगे, तो इस तरह आपने इनके लिए भी एकेडमिक स्कोर निकालना है। तो 100 मार्क्स टोटल एकेडमिक स्कोर के होंगे, 100 मार्क्स टेस्ट के होंगे इंशाल्लाह। अगर बाज़ स्टूडेंट्स के ये खौफ होता है कि यार हमने तो बीएड नहीं किया हुआ है, एमएड नहीं किया हुआ है, एमफिल नहीं किया हुआ, तो जी आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, हो सकता है उनके टेस्ट में मार्क्स कम आए, आपके ज़्यादा आएंगे, तो आप उसको आगे जाएंगे उनसे ना। तो फोकस स्टडी पे करें, अल्लाह पर तवक्कल रखें, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा वही मिलेगा। इसके अलावा मैं इन्हीं सारी पोस्ट के हवाले से वीडियोस बनवाऊंगा पास पेपर से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो अब तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।